तो कैसे हैं सब लोग। देखिए, पिछले कुछ दिनों से वीडियो हम नहीं डाल पा रहे थे। इसमें कारण था कि कुछ दिनों तक हम लगातार व्यस्त चल रहे थे। अब उम्मीद करते हैं आज के बाद कुछ फ्री हैं, अब आप लोगों को लगातार वीडियो मिलेगा। पिछले कुछ दिनों से थोड़ी व्यस्तता चल रही थी, बहुत सारे प्रोग्राम्स थे, उसमें व्यस्त थे हम। अब आपकी ये जो शिकायतें आ रही थी कि वीडियो नहीं याद डाल रहे हैं, तो फिर से एक बार शुरू कर रहे हैं हम लोग। अब चैनल हम अपना जो ये चैनल है वो 1000 प्लस हो चुका है, यानी कि 1K प्लस हो चुका है। थोड़ा और शेयर कराइए, अच्छा शेयर करा रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया लग रहा है। हम आपके लिए अब वो सब काम करेंगे जो आपकी नौकरी के लिए आपको पावर देगा, आपकी शक्तियों को बढ़ाएगा। तो नौकरी पावर फिर से फॉर्म में आ रहा है। अभी कुछ दिनों का ये गैपिंग था, उसको हम लोग अभी मैनेज कर लेते हैं ना, लगातार अब वीडियो डालते हैं। हमको चैप्टर वाइज वीडियो की बात आ रही थी कि चैप्टर वाइज वीडियो कराइए, चैप्टर वाइज वीडियो कराइए, टॉपिक वाइज जिसको कहते हैं कि हर एक टॉपिक से वीडियो कराइए। हम इसी टॉपिक के लिए अब आपका आज से टॉपिक शुरू करते हैं, टॉपिक वाइज वीडियो लेकर आते हैं धीरे धीरे। आज हम आपको एक टॉपिक लेकर आ रहे हैं, विभाज्यता। विभाज्यता आप देखेंगे, विभाज्यता, विभाज्यता क्या है, दिख रहा है पूरा सही से? हाँ ठीक है। विभाज्यता, डिविजिबिलिटी कहते हैं इसको। जैसे कि डिविजिबिलिटी बोले तो जैसे आपका किस संख्या से किस संख्या को भाग दिया जाए तो ये आपका कट जाए, ये वाली बात बता रहे हैं, ठीक है। तो उसी को कहते हैं डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी में हम अलग अलग तरह की चीजों को सीखेंगे कि कैसे किस संख्या से भाग दें तो आपका ये संख्या उसको पूर्णतः विभाजित कर दे। देखिए दिखाते हैं क्या बात पढ़ाने वाले हैं। हम कह रहे हैं जब कभी भी आज हम सीखेंगे 2 से विभाजन की शर्त, 4 से विभाजन की शर्त, 8 से विभाजन की शर्त और 16 से विभाजन की शर्त। पता करते हैं कि कौन सी संख्या, कौन सा ऐसी संख्या, जैसे कोई संख्या हो उसको हम 2 से अगर विभाजित करेंगे, 2 से भाग देते हैं तो वह देखते देखते हमको पता चल जाए कि यह संख्या इस संख्या से कटेगी कि नहीं कटेगी। देखते देखते कैसे पता करेंगे, दिखाते हैं आपको, एकदम ध्यान से देखते रहिए। हम कह रहे हैं कि 2 से विभाजन की शर्त कहता है ना कि या तो उसके इकाई के स्थान पर एक 0 हो, है ना, और या उसका इकाई का अंक, इकाई का अंक वह क्या हो जाए, या तो 0 हो जाए और नहीं तो इकाई का अंक 2 से विभाज्य हो जाए, 2 से विभाज्य हो जाए। समझ में आ गया बात? यानी कि या तो 0 हो और नहीं तो 2 से विभाज्य हो, तो वह संख्या 2 से कट जाएगी। ये लगभग लोगों को पता भी होगा आपको। देखिए हम इसमें एक बात और बताते हैं, एग्जाम्पल से इस बात को समझिएगा ना, एग्जाम्पल दे देकर बताएंगे, एकदम आराम आराम से सीखिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। एक दिन में एक बात सीखेंगे तो समझ लीजिए कि अगर हम 50 दिन सीखते हैं तो 50 बातें सीख जाएंगे, 50 नंबर कंफर्म है हमारा। एकदम बेचैनी में नहीं है हम, बाकी लोगों की तरह चमकाना नहीं है, सिखाना, सिखाना मकसद है। देखिए कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर 350 और ये चेक करना हो 2 से कि ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो भैया ये कटेगा। कैसे कैसे पता चल गया आपको कटेगा? क्योंकि ये जो 0 है ना वह आपका 2 से विभाज्य के लिए शर्त को पूरा करता है। यानी आपका 0 जो होगा वह अगर यहाँ लिखा हुआ है तो समझ लीजिए कि यह 2 से विभाज्य हो जाएगा। अब आप समझिए एक और बात कि अगर इसी में ऐसा दिया जाए 7569 डिवाइडेड बाई 2, तो अब आप बताओ कि क्या यह कटेगा 2 से? आप कहोगे बिल्कुल कटेगा। क्यों कटेगा? क्योंकि यहाँ पर 8 है, ये 8 जो है ना वह 2 से विभाज्य है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब देखिए, अब आप कहोगे कि कौन ऐसा बात होगा जो नहीं कटेगा?
देखो तो अब आप कहोगे कि ये 275 डिवाइडेड बाई 2 अगर कर दे तो भैया ये नहीं कटेगा, ये कटेगा नहीं कटेगा। इसलिए क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि ये जो 5 है ना वह 2 से नहीं कटता है। समझ में आ गया होगा। अगर ये बात समझ में आ गया आप लोगों को तो हम आपको बताते हैं 4 से विभाजन की शर्त कितना आसान है। कुछ देर बाद आप ऐसे मुंह जबानी याद कर लोगे कि कैसे कैसे कटता है, सब देखते जाइए। देखिए 4 से विभाजन के लिए हम कह रहे इकाई और दहाई, यानी कि 2 अंक अंतिम के शुरुआत कहिए या अंतिम कहिए, जो अगर आप इधर से देखते हो जैसे ये 5 6 3 2 4, तो अगर अंतिम हम कहे तो इसको हम कह सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं इसको शुरुआत का है क्योंकि ये इकाई दहाई कहता है, लेकिन हम कहते हैं अंतिम मान के चलिए ना, ये वाली अंतिम समझिएगा। समझ में आ गया। देखिए तो देखिए हम कह रहे हैं कि अंतिम का 2 अंक या तो 0 हो जाए या अंतिम का 2 अंक 4 से विभाज्य हो जाए तो वह पूरी संख्या आपकी 4 से विभाज्य हो जाएगी। समझ में आ गया बात। अब देखिए देखिए ध्यान से देखिएगा ये बात। अब हम एग्जाम्पल के द्वारा आपको ये बात समझा रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर मान लीजिए ये 75300 हो जाए और आपको ये देखना हो कि क्या यह 4 से कट रहा है, तो बिल्कुल कट रहा है। आप कहोगे ये सर इसलिए कटेगा क्योंकि यहाँ पर आपका 2 जीरो है और इसके शर्त में ये कहता है कि या तो 2 जीरो हो और नहीं तो 4 से विभाज्य हो। तो 2 जीरो है इसलिए यह क्या हो जाएगा, 4 से कटेगा। यानी कि अच्छा, कटने का मतलब क्या होता है? कटने का मतलब यह होता है कि शेषफल का 0 आना। यानी अगर शेषफल 0 है तो समझ लीजिए कट गया। अब देखिए जैसे मान लीजिए यहां पर अगर यही बात रहता 75332 डिवाइडेड बाई 4, तो आप कहते कि ये भी कट जाएगा। सर कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा बताओ? कटेगा ना। अच्छा क्यों कटेगा? क्योंकि ये दिख रहा है कि यहाँ पर अंतिम का 2 अंक क्या है, 32 है, 32 है। अब 32 क्या होता है, 32 आपका 4 से विभाज्य होता है। तो पूरा संख्या नहीं देखना है, सिर्फ आप अंतिम के 2 अंकवा पर ध्यान लगा दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। अच्छा अब आप कहोगे कि कौन नहीं कटेगा, तो नहीं कटने वाला बात, जैसे ये नहीं कटा था, अगर मान लीजिए 3533 डिवाइडेड बाई 4 हो जाए तो आप सीधे तौर पे इसको रिजेक्ट कर दोगे कि नहीं कर दोगे? पक्का, क्योंकि ये भैया ये अंतिम का 2 अंक ना 33 हो रहा है, 33 नहीं कटता है, इसलिए आप कहोगे कि ये 4 से नहीं कटेगा। समझ में आ गया होगा बात। अब आइए कहता है 8 से विभाजन की शर्त बता दीजिए। तो देखो 2 वाले में 1 जीरो और अंतिम का 1 अंक 2 से विभाजित, 4 वाले में 2 जीरो और अंतिम का 2 अंक 4 से विभाजित, 8 वाले में क्या करना ना, या तो 3 वो जीरो खोज लीजिएगा और नहीं तो अंतिम का 3 वो अंक जो होगा वह 8 से विभाज्य होगा। हम आपको इसका भी एग्जाम्पल कराएंगे, लेकिन पहले 16 वाले भी तो बात देख लिया जाए। 16 कहता है कि या तो 4 गो जीरो होगा न आता ये 4 गो अंक जो होगा ना वह 16 से विभाज्य होगा। बताइए काम हो जाएगा कि नहीं? अब आंख बंद करके एक बार देख लीजिए, मन ही मन आंख बंद करके कैसे देखा जाता है, मन को शांत करके, मन को शांत कीजिए और आप याद कर जाइए मेरे साथ कि भैया 2 से विभाजन का शर्त कहता है या तो 0 हो नहीं तो 2 से विभाज्य हो। 4 से विभाजन का शर्त कहता है या तो 2 गो जीरो हो नहीं तो 4 से विभाज्य हो। 8 वाले में 3 गो जीरो 3 गो अंक, 16 वाले में 4 जीरो 4 अंक। काम हो गया कि नहीं हो गया? थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं, 8 से विभाजन का एग्जाम्पल देख लेते हैं। सर अभी पूरी बात कराएंगे, ये बात तो बहुत लोग आपको करा भी दिए होंगे निश्चित तौर पे आप, लेकिन शुरू से अंत तक बने रहिए। आज जो बातें कराएंगे आपको निश्चित तौर पे हवाई लोग तो नहीं कराए होंगे, क्योंकि हम आपको जड़ तक पहुंचाएंगे। जैसे जड़ से शुरू करते हैं और फिर पूरा धीरे धीरे ऊपर लेकर चलते हैं। कोई जल्दीबाजी नहीं है हमको पता है कि 2-2.5 महीना में आपको तैयार कर देंगे किसी भी परीक्षा के लिए। बस 2-2.5 महीना लगातार वीडियो देखते रहिए ना, ज्यादा दिन की जरूरत नहीं है। नौकरी लेना आज के समय में सबसे आसान काम है, मेरे से सुन लीजिए, दुनिया का सबसे आसान काम है आज के समय में नौकरी लेना। हाँ बस उसके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल है उसको ना पढ़ना। नौकरी
नौकरी लेना आसान काम है, नौकरी के लिए प्रयास जो हमारा स्टडी चलता है ना, वो सबसे ज्यादा कठिन है। अगर आप वो कठिन वाला काम कर लिए तो नौकरी खुद चल जाती है। अच्छा आइए ना, देखिए भाषणबाजी बाद में होते रहेगा, बहुत भाषणबाजी होना अभी। देखिए हम कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए ये 15 और ये 16 और 32 डिवाइडेड बाई कितना, मान लीजिए यहाँ पर 8 हो जाए, तो अब भैया क्या कटेगा? ये नहीं कटेगा। क्यों? अच्छा कैसे पता चलेगा कि कटेगा कि नहीं कटेगा? आइए ना, ये 3 गो लास्ट वाला अंकवा को देख लीजिए, ये 63 है, 632 क्या कटेगा? अगर आप करते हो 8 से 7 बार में, 8 से 7 बार में कर दो, जैसे 8 7 56 हो जाएगा ना। देखो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम दिखा देते हैं, अगर ये 63 दू है, 8 से काटना है, कैसे करोगे आप? 8 सते कितना? 56 हो जाएगा, और 56 7 कितना होता है? 63 दू। कट गया कि नहीं कट गया? तो अब देखते देखते ये मत कह दीजिए जैसे हमें शुरुआत में बोला कि ये कटेगा नहीं कटेगा, आप सोचते हो कि नहीं कटेगा, छोड़ दो हटा। तो देखो ऐसा भ्रम नहीं पालना है, एग्जैक्ट आपका आंसर क्या हो रहा है वो देखिए, आंसर देखिए कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो देखो आपने जब यहां भाग दिया तो ये कट गया कि नहीं कट गया? लास्ट का 3 डिजिट से मतलब है आपको, तो ये कट रहा है 8 से, इसलिए। अच्छा ये इसको छोड़ दीजिए ना, अगर मान लीजिए 723000 अगर 3 जीरो वाली बात दिख जाए तो आंख बंद करके आप 3 जीरो जैसे दिखे समझ लीजिए कि ये 8 से कटने वाला है। अच्छा 8 वाले में गलती जानते हो क्या होती है? अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 16 3 5 2 और मान लीजिए कि 4 हो जाए, 2 4 हो जाए, तो आपको यहाँ पर 8 से काटना होता है, तो आप सोचते हो कि ये 2 अंकवा कट रहा है, 8 से तक काट दिया जाए ना। ये गलती मत करना, ये नहीं करना है गलती। काहे कि 8 वाला कहता है ना कि 3 गो अंक चाहिए, अंतिम का 3 अंक। तो कभी जल्दीबाजी में ये गड़बड़ा जाता है, तो हम आपको सब बताएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, सब तरह से तैयार करके दिखा देंगे आपको। देखिए तो अब इसको करना क्या है, 3 अंक लीजिएगा, तो करेंगे क्या? जैसे 8 से लेते हैं, 8 6 48 हो जाएगा, 4 बचेगा, फिर 44 होगा, तो 8 5 40 नहीं कट रहा है ना, 4 शेषफल बच जा रहा है, अंतिम के 3 गो अंकवा को भाग देने में बच रहा है कि नहीं बच रहा? अच्छा तो कहने का मतलब है कि ये नहीं कटेगा, अंतिम के 2 अंक के लालच में मत पड़िएगा। ठीक है, अभी बहुत बात बताएंगे। 16 वाली बात देख लीजिए, मतलब मान लीजिए 7632 आपका 80 अगर हो जाए, तो मान लीजिए कि यहाँ पर 16 से है, तो ये कट जाएगा। क्यों कटेगा? क्यों कटेगा? क्योंकि यहाँ पर जो है आपका ये 32 और 80 को अगर लेते हैं ना, 16 दूनी 32, 16 25 80 कट जाएगा, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा? 16 से आपका पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। समझ में आ गया? अच्छा कुछ लोगों का एक सवाल होता है यहाँ पर, अब आपके दिमाग में एक बात जा रही होगी है? क्या कि आप बता रहे हैं कि 2 जीरो हो तो अब कटेगा है, आप कहीं मान लीजिए कि 3 जीरो हो जाए, सपोज कीजिए यहीं पर देख लिया जाए, कहां देख लें, यहां पर दिखा देते हैं, यहां देख लीजिए, यहां दिख रहा है, यहां दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए हम 4 वाली शर्त यहां देख लीजिएगा, इस बॉक्स में देखिएगा, आप देखिए इस बॉक्स में ध्यान से, हम कह रहे हैं कि 4 वाली बात है, हमने कहा कि 2 जीरो हो, तो कोनो कुछ ऐसा लोग होता है ना, कहता है कि आप तो कह रहे हैं कि 2 जीरो हो तब है, मान लीजिए कि 2 जीरो ना हो के 3 जीरो हो तो क्या कटेगा? बिल्कुल कटेगा। क्या नहीं कटेगा? हमने कहा कम से कम 2 गो जीरो होना चाहिए, आज ज्यादा से ज्यादा जितना मन करे उतना डालिए ना, कटेगा। कम से कम कितना होना चाहिए? 2 जीरो, तो ये कट जाएगा। भ्रम नहीं पालना है, जो बातें होंगी हम आपको एकदम क्लियर बता देंगे यहीं पर ना, बस थोड़ा धीरे धीरे बताएंगे, हमको ना जल्दीबाजी में पढ़ाने का वो शौक नहीं है ना, पढ़ा तो हम बहुत जल्दी जल्दी लेते हैं, 10 सेकंड में सवाल आपसे बनवाएंगे, हमारा छोड़ दीजिए ना, हम तो मान लीजिए टीचर है, अभी आप बहुत जगह यूट्यूब वगैरह पर देखते होंगे, एक मास्टर आता है, आप कहता है कि हम 5 सेकंड में सवाल बना देंगे, 10 सेकंड में बना देंगे। रे भाई तू बना देगा ना, मास्टर है तू, टीचर है, बना देगा, लेकिन ऐसा कर देंगे कि आप बनाओगे, जो स्टूडेंट है हमारे जो लड़के होते हैं वो 10-15 सेकंड में सवाल बनाते हैं ना। हाँ बहुत सारा सवाल तो ऐसे मुझे बानी बनाता है कि नहीं? तो देखिए हम आपको दिखाते हैं, अब आप देखो एक बार जी भर के कि इसमें कहाँ कोई कंफ्यूजन बच रहा है। हमने कहा 2 वाले में 2 जीरो हो और 2 से विभाज्य हो, 4 वाले में 2 जीरो हो 4 से विभाज्य हो,
8 वाले में या तो 3 जीरो हो, नहीं तो 3 अंक 8 से विभाज्य हो। 16 वाले में 4 जीरो हो या फिर अंतिम का 4 अंक जो हो वो 16 से विभाज्य हो, तो आपका ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब आप देखिए, अब हम आपको इस समय में कुछ और बातें यहीं पर दिखा देते हैं। ये तो आपका 2 4 8 16 की बातें थी ना, यहां पर 2 4 8 16 की बातें थी, हम आपको यहां से मिटा देते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ लीजिएगा। यहां पर हम इसी टाइप का यहीं पर दिखा देते हैं कि आपका कैसे होगा। अब थोड़ा सा मुसीबत तो है यहाँ पर, मुसीबत क्या मतलब कि अरेंजमेंट का बात है। थोड़े दिन बाद डिजिटल बोर्ड लग जाएगा, हम लोग को ऐसे मैनुअली मिटाना नहीं पड़ेगा, घबराइए नहीं। अरे जो डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं या फिर आप लोग पढ़ रहे हैं, वो भी कभी ऐसन के बोर्डवा पर पढ़ा करते थे। समझ में आ गया बात? तो इस बोर्ड को इतना हल्के में भी नहीं लेना है, ये बोर्ड वहां तक पहुंचाया है। चलिए देखिए, सुनिए एक बात। अब हमने क्या बोला, 2 से 4 से 8 से 16 की बात बता दी। अब ये लगे हाथ आप ये भी सीख जाइए कि 5 से 25 से और 125 से विभाजन की शर्त क्या कहती है ना जी। तो देखो, जैसे जैसे हमने किया था वैसे ही करना है, यहां भी ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा इधर देख लीजिए, यहां देख लीजिए। आइए देखो, हम कह रहे हैं कि 5 से विभाजन की शर्त कहती है या तो एक जीरो हो और नहीं तो एक अंक 5 से विभाज्य हो। बोलिए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे इससे परिचित हो कि नहीं आप लोग? देखो तो 2 वाला काम कर रहा है ना, और उसमें क्या हो रहा था कि 2 से विभाज्य हो रहा था, यहाँ पर किससे करना है, 5 से विभाज्य करना है। हो जाएगा कि नहीं? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, 25 वाले में देखिए ना, 25 वाले में या तो 2 जीरो हो जाए और नहीं तो अंतिम का जो 2 अंक हो ना वह 25 से विभाज्य हो। समझ में आ गया? अब पूरा नहीं लिख रहे हैं, समय बर्बाद क्या कर रहे हैं। देखो, आपका समय भी तो देखना ना, समय बहुत कीमती है, तो ऐसे लिखा पड़ी लिख ही देते हैं। चलो शॉर्टकट में लिख देते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपका या तो 3 जीरो हो और नहीं तो अंतिम का 3 अंक 125 से विभाज्य हो। समझ में आ गया होगा बात? तो देखिए, अच्छा एग्जाम्पल भी तो सेट किया जा सकता है। हम आपसे बारी बारी से पूछते हैं, आप खुद ही जज करके बताना। देखो क्या होगा इसमें। देखिए, हम आपको एक लिखते हैं, यानी कि 5325250 डिवाइडेड बाई 25। अब आपको ये बात बताइए कि क्या यह संख्या 25 से कटने वाली है कि नहीं है? कटेगी? हाँ बोलिए जोर से, कटेगी? कटेगी कि नहीं कटेगी? हाँ, तो देखो ये 25 से कट सकती है। कैसे पता चला हमको? क्योंकि ये जो अंतिम का 2 अंक है ना, वो आपका 25 से कट रहा है। बोलिए कटेगा कि नहीं? तो देखिए ये कट जाएगा, तो ये पूरा संख्या, पूरी की पूरी संख्या कट गई, है ना। अब देखिए एक और बात देते हैं आपको। मान लीजिए 52765 डिवाइडेड बाई 125 मान लीजिए। चलिए, अब ये बताना है कि क्या यह संख्या आपकी 125 से कट जाएगी? अरे बताओ, कटेगी कि नहीं कटेगी? आप कैसे पता चल रहा है कि कट रही है? कैसे पता चल रहा है? हाँ, ये पता चल रहा है ना आपको कि ये 625 जो है आपका 125 से कटने वाला है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, एक बार और हम मेरे साथ देखिएगा। यहां दिख रहा होगा, यहां दिख रहा है कि नहीं? अच्छा, तो देखिए यहां पर आपका मान लीजिए 762000। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि भैया बताओ कि ये 125 से कटेगा कि नहीं कटेगा? बता दो जल्दी से, कटेगा कि नहीं? अरे बोलो जल्दी। कटेगा। तो कैसे कटेगा? कैसे पता चल गया आपका? क्योंकि यहाँ पर जो 3 जीरो है ना, वो 125 की शर्त को पूरा करता है। तो हमको पूरा उम्मीद है कि अब आप यहां तक की बातों को समझ चुके हो ना। हम आपको फिर से दिखाते हैं एक दूसरी बात दिखाते हैं। देखिए, 2 4 8 16 5 25 125 सीख गए हम लोग। अब देखिए, हम आपको बता रहे हैं 3 से 6 से और 9 से विभाजन की शर्त। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। 3 से 6 से 9 से विभाजन की शर्त आपको सिखाते हैं। ध्यान दीजिएगा कि 3 से कब कब संख्याएं कटती हैं, 6 से कब कब कटेंगी और 9 से कब कब कटेंगी। एक बार में आप पता कर लोगे,
हम, अच्छा ये बात लगभग हम लोग बचपन से जानते हैं, पांचवी छठी से भी हम लोग को मास्टर साहब सिखाया करते थे कि 3 से कब कटेगी, जब किसी संख्या के अंकों का योगफल जो है ना, अंकों का योगफल अगर 3 से कट जाए तो आपका वह पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। अब हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, आपको हम फिर से एक बार बता देते हैं, सुन लीजिए आराम से एकदम प्यार से, कि 3 से विभाजन की शर्त वो कहती है कि अगर आपके उस संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो जाए तो समझ लीजिए कि वह संख्या 3 से विभाजित हो जाए। अच्छा देखो एग्जाम्पल से समझो ना भाई, देखो ना हम आपके लिए एग्जाम्पल दे देकर बताते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है, हम बार बार कर रहे हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है। तो देखो और ऊपर तक जा सकते हैं। अच्छा ठीक है, एग्जाम्पल से समझिएगा थोड़ा सा। अब देखिए दिखाते हैं हम क्या है। जैसे एग्जाम्पल में क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ 5 7 5 7 3 2 डिवाइडेड बाई 3। अगर मान लीजिए हमारे पास ये ऐसा प्रश्न आ गया कि क्या यह कटेगा, तो आप क्या करोगे, तुरंत देखोगे ना कि ये 5 7 3 और 2 जोड़ने पर क्या हमारा 3 से विभाजन वाला कुछ बात आता है, यानी 7 5 कितना 12, 12 3 कितना 15, अब 15 2 कितना हो गया सर 17। तो ये 17 कटता है 3 से, अरे 17 कटता है 3 से नहीं, तो 17 नहीं कटेगा 3 से, इसका मतलब है कि क्या हो जाएगा, ये पूरी संख्या 3 से कटने वाली नहीं है। अरे समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पक्का। अच्छा तो अब एक बात और समझिए मेरे साथ, अब कितनी कटने वाला बात हो जाए, जैसे मान लीजिए 5 7 1 2 डिवाइडेड बाई 3। तो देखो जब हम ऐसा करने जाते हैं तो देखिए आप इसको जोड़िए, 7 5 कितना 12, 12 ये कितना 13, 13 2 कितना 15, तो भैया इनका जोड़ जो आ रहा है कितना आ रहा है 15। अब 15 3 से कट जाता है कि नहीं कट जाता, 15 कटता है ना जी, तो 15 कटता है, तो इसका मतलब है कि यह भी 3 से पूरी तरह से क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। समझ में आ गया बात। चलिए ये तो 3 की शर्त हो गई, अभी 3 की और प्रैक्टिस कराएंगे, घबराइए नहीं, प्रश्न दिखाएंगे आपको, पहले ये सब निपटा दिया जाए, पहले निपटा लेते हैं, दिखाएंगे कि कैसे कैसे 3 की बातें होती हैं और प्रश्न कैसे कैसे आते हैं। अभी बहुत कुछ बाकी है, लगे रहिए, पूरी बात आपने बोला चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज, तो पूरी टॉपिक क्लियर कराएंगे आज, एकदम निश्चिंत रहिए आप ना। आप एसएससी हो जाए, आर्मी हो जाए, सभी चीजों में आपके कैलकुलेशन में मदद करेगा। डायरेक्ट सवाल अभी आते हैं, देखिए ना थोड़ी देर बाद डायरेक्ट वाले कैसे प्रश्न आते हैं। हम कह रहे हैं कि 6 से विभाजन की शर्त कहती है कि यह संख्या 2 से और 3 से संयुक्त रूप से विभाज्य हो। अच्छा संयुक्त रूप से विभाज्य हो, ध्यान दीजिएगा, ये संयुक्त रूप बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, संयुक्त रूप से विभाज्य हो। आप देखिए हम कह रहे हैं कि 2 से और 3 से दोनों से संयुक्त रूप से विभाज्य होना चाहिए, ये बात समझिए। हाँ संयुक्त रूप का मतलब क्या होता है, संयुक्त रूप का मतलब होता है दोनों का शर्त पूरा करे, समझ में आ गया। तो देखो अच्छा एक बात समझिए कि हम देखो ना उदाहरण से बताते हैं आपको। अच्छा ये 27 डिवाइडेड बाई 6, एकदम सिंपल सा उदाहरण, एकदम साधारण सा उदाहरण लीजिए ना। हम कह रहे हैं भैया 27 6 से कटता है, आप कहोगे नहीं कटता है, क्योंकि ये 27 जो होता है ना 6 के टेबल में नहीं आता। लेकिन एक बात बताओ कि क्या यह 27 3 से कटता है कि नहीं कटता, जानते हो ये 6 से क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि 3 का शर्त तो पूरा कर रहा है लेकिन 2 का शर्त पूरा नहीं कर रहा है। 2 का शर्त कहता है कि ये इकाई का अंकवा जो हो ना वह क्या होना चाहिए, 2 से विभाज्य होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो 3 का तो किया लेकिन 2 का नहीं किया। अच्छा अब देखो हम कह रहे हैं कि आपका ये मान लीजिए 22 डिवाइडेड बाई 6 करते हैं। अच्छा बताओ ये कटेगा भैया, अरे 6 के टेबल में 22 आता है नहीं आता है, लेकिन ये 2 से कट जाएगा। जानते हैं आप कि ये 2 से क्यों नहीं कट रहा है, सॉरी 6 से क्यों नहीं कट रहा है, क्योंकि यह 3 से नहीं कट रहा है, 3 का शर्त पूरा नहीं करता है, क्योंकि 3 का शर्त कहता है कि दोनों का जोड़वा कितना होना चाहिए, 3 से विभाज्य होना चाहिए, लेकिन ये क्या है 4 हो रहा है। दिमाग खुल रहा है पूरा। अच्छा
अब आप कहोगे कि तो नहीं कटने वाला सब बता रहे हैं, तो कटने वाला बताइए। आइए ना एकदम साधारण उदाहरण में बताते हैं आपको कि ये 24 6 से कट जाता है। अरे 6 चौका 24 होता है ना जी, 6 4 जा 24, जो इंग्लिश वाले सीबीएसई वाले लोग हैं समझ सकते हो, 6 4 जा 24 होता है। तो कहने का मतलब है, ये जानते हो क्यों कट पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये 24 न 3 से भी कटता है और 2 से भी कटता है, तो ये दोनों से कटता है, इसका मतलब है कि यह 6 से भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जब 3 का भी शर्त पूरा करे और 2 का भी शर्त पूरा करे तो समझ लीजिए कि यह 6 का भी शर्त पूरा कर रहा है, यह 6 से कट जाएगा। तो ये तो छोटे वाले उदाहरण हो गए। हम कह रहे हैं आपका 5 7 3 0 डिवाइडेड बाई, अच्छा थोड़ा सा और ले लेते हैं, थोड़ा और एक और संख्या ले लो। देखिए अब आप कहोगे कि ये 6 से काट के बताइए कि ये 6 से कटेगा कि नहीं, कटेगा जी, नहीं कटेगा, कि कटेगा कैसे पता चलेगा। देखिए ना, ये 5 और 7 कितना 12, 12 3 कितना 15, 15 3 कितना 18, 18 4 कितना 22, आई तो 0 हो गया। तो 2 का तो शर्त पूरा कर रहा था, लेकिन ये आ गया इनका जोड़वा कितना 22, फिर से जोड़ लीजिए 7 5 12 3 15 3 18 4 कितना 22, 22 कटेगा 3 से, नहीं कटेगा, इसलिए ये खत्म हो गया। अगर मान लीजिए हम कहीं भी यहाँ पर थोड़ी देर के लिए देखिए, अब आप कहोगे कि मिटा दे रहे हैं, मिटा रहे हैं इसलिए ताकि आपको समझा पाए। अगर मान लीजिए यहाँ भी हम 4 कर देते हैं, चलिए अब थोड़ा गिना जाए, अब जोड़िए। कहने का मतलब है 5 और 7 कितना 12, 12 4 कितना 16, 16 3 कितना 19, 19 4 कितना 23, अब यो नहीं कटेगा ये, क्योंकि यहाँ पर कितना हो रहा है 23 हो रहा है। अब 23 क्या होता है, 23 कटता है 6 से, नहीं कटता है। अच्छा 6 से तो सोचना ही नहीं, आप 3 से सोचना है। 23 3 से नहीं कटता है, इसलिए 0 वाला तो पूरा कर रहा है, यानी कि 2 वाला शर्त पूरा कर रहा है, लेकिन आपका 3 वाला शर्त अभी भी पूरा नहीं कर रहा। तो चलिए ना यहाँ पर हम 2 एक बार रख के देख लेते हैं। एक ही प्रश्न से, चूंकि अब डिजिटल बोर्ड तो है नहीं सर, इसी में थोड़ा सा समझा देते हैं आपको, बिल्कुल अंतरात्मा तक पहुंचे तो बताइएगा। आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप यहाँ पर बिल्कुल समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस में मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने सवाल आपके दिमाग में पैदा होते हैं ना, वो सब हम आपको बोल जाते हैं, एक बार में बता जाते हैं, ठीक है जी। हाँ देखो, आप 5 और 7 कितना 12, 12 2 कितना 14, 14 3 कितना 17, 17 4 कितना 21, आ गया ना लाइन पे। देखो ये 21 हो गया, 21 3 से कट सकता है ना, आई तो 0 है तो कोई बात ये नहीं है। आई 0 जो बता रहा है कि ये 2 से भी कट सकता है, यानी ये 2 से 3 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है, तो आंख बंद करके आप समझ लीजिए कि यह 6 से भी कट जाएगा। चलिए पूरी विस्तार से बता दिए, यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बता दिए। देखो यहाँ 9 से विभाजन की शर्त, 9 से विभाजन की शर्त, हम कह रहे हैं कि इनका जो योगफल इनका भी हो ना, वह 9 से विभाज्य हो। मैक्सिमम केसेस में तो देखिए ना आपका 9 से विभाज्य हो ही जाता है, जैसे 9 ही आ जाता है, बहुत सारे केसेस में तो 9 ही आ जाता है। जैसे मान लीजिए आपका 153 डिवाइडेड बाई कितना 9, देखो ये कट जाएगा, कैसे कटेगा, कैसे कटेगा, क्योंकि ये 17 के टेबल में आता है सर, 17 के टेबल में आता है कि नहीं। अरे 17 9 जा, यानी कि ये 17 बार में कट जाएगा। ये कटने वाला बात ले लीजिए, एकदम एक इजी उदाहरण लीजिए ना, काहे ज्यादा टेंशन ले रहा है। कुछ मास्टर साहब लोग छोटी छोटी चीजों को लोग बहुत बड़का बना देते हैं, कुछ नहीं है। आपको हम बेसिक से पहले बताएंगे। देखो मेरे पढ़ाने का स्टाइल यही है कि पहले हम एक बार बेसिक से समझा देते हैं, आपकी पकड़ बढ़ जाती है, और जब पकड़ बढ़ जाती है ना तो फिर बारूद की तरह काम करते हो आप। डायरेक्ट अगर शॉर्टकट ट्रिक उड़ीक के फेर में पड़े नो तो पूरा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, पूरा सत्यानाश हो जाएगा। हम बता रहे हैं कोई ट्रिक के फेर में मत पड़ना। हम आपको जो मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे ना, अच्छा है हम ही नहीं, दूसरा कोई भी जो बिना ट्रिक के पढ़ाता है वो भी सही है, ऐसा नहीं है कि पूरे भारत में हम ही पढ़ा रहे हैं। देखो वो दूसरे लोगों को थोड़ा अभिमान हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि आपकी नौकरी हो जाए ना, और जल्दी हो जाए। कंपटीशन दिन पर दिन बढ़ रहा है। तो देखिए 153 डिवाइडेड बाई 17 बार में कट जाएगा ये,
अच्छा, जब आप 153 को देखते हो तो 5 और 3 8 है, कितना हो जाता है? 9 हो जाता है। यानी कि ये 9 से विभाज्य होता है, इसलिए ये कट जाएगा। तो 9 से विभाजन की शर्त के लिए या तो 9 हो जाए, 18 हो जाए, 27 हो जाए, क्या? अंकों का योगफल। उनके अंकों का योगफल ना, ये योग किसका है? अंक का है, जैसे ये 3 वाला में होता था। तो अंकों का योगफल जो हो जाए वो 9 से विभाज्य हो जाए तो पूरी संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। तो अभी तक हमने आपको क्या क्या बता दिया? 2 का बता दिया, 4 का बता दिया, 8 का बता दिया, 16 का बता दिया, ठीक है जी। उसके बाद 3, 6, 9 बता दिया, 5, 25, 125 बता दिया। अब हम लेकर आते हैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट 11 से विभाजन की शर्त। देखिए, अब हम बता रहे हैं आपको 11 से विभाजन की शर्त। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 11 से विभाजन की शर्त बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्मी में कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए, जो आपके आर्मी जीडी टेक्नीशियन टेक्निकल वगैरह की जो होती है। उसके बाद एसएससी पिछली बार खूब प्रश्न पूछा 11 से विभाजन की शर्त पे, यानी एसएससी जीडी वाली। तो देखिए 11 से विभाजन की शर्त लेकर आए हैं। बहुत लोगों ने आपको 11 से विभाजन पढ़ाया होगा, आज हम भी आपको बताते हैं, एकदम दिमाग में उतारने दिए तो जो कहना सो। देखिए कैसे होता है, थोड़ी बात समझिएगा, पूरी बात समझिए। हम कह रहे हैं कि मान लीजिए यहां पर A B C D E, चलिए ये संख्या है आपकी ना। अब पूछना है, संख्या है मतलब कि ये संख्या के अंक हो गए और टोटल जोड़ दीजिए तो ये संख्या हो गई। A B C D E आपकी संख्या हो गई कि नहीं हो गई? अच्छा, तो कहने का मतलब है, कहता है आपका कि ये संख्या जो है वो कितनी नंबर? 1 नंबर है। ये संख्या कितनी नंबर? 2 नंबर। ये 3 नंबर की संख्या, ये 4 नंबर की, और ये कितनी? 5 नंबर की संख्या है ना। ABCD है ये। अब ये मत समझना कि आपका ABCD का रैंक लिख रहे हैं ना भाई, रैंक नहीं लिख रहे हैं। हम ये बात लिख रहे हैं कि ये कितनी नंबर पे है। ये 1 नंबर की संख्या, ये 2 नंबर की संख्या, ये 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर पे आता है। अगर ई होता तो 5-6 नंबर पे आता। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम आपका के लिख दे तो ये 6 नंबर की संख्या हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, एकदम से उतार देंगे दिमाग में। देखिए मेरा कहने का अर्थ ये है कि 11 से विभाजन की शर्त कहता है कि भैया इसके सम स्थान के अंकों का योगफल, सम स्थान। और सम स्थान कौन सा? देखिए ये सम स्थान हो गया, ये सब जो स्थान है वो कौन सा है? सम स्थान है। आप कह रहा है कि विषम स्थान के अंकों का योगफल। विषम स्थान कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर स्थान विषम हो जाएगा, 3 नंबर विषम हो जाएगा, 5 नंबर क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? सम स्थान के अंकों का योगफल तथा विषम स्थान के अंकों का योगफल का अंतर या तो 0 हो जाए या 11 से विभाज्य हो जाए। फिर से सुनिएगा, यानी A प्लस C प्लस E जो है उस दोनों तीनों को जोड़ दीजिए और आपका माइनस कर दीजिए A B प्लस आपका ये B हो गया, D हो गया और K। समझ में आ गया बात? तो कहने का हमारा ये मतलब है, देखिए तो आपका ये हो गया A प्लस C प्लस E B प्लस D प्लस K ना, यानी कि इन दोनों को घटा दीजिए। आप कुछ और छोड़ दीजिए ना, समझ पाए तो ठीक है, नहीं समझ पाए तो कोई बात नहीं है। हम आपको अभी समझा देते हैं, दूसरी बात बता देते हैं कैसे आप और करोगे। देखिए ध्यान से, अब आप देखिए, अब मेरे साथ आइए। हमने कहा कोई भी संख्या ले लीजिए, कोई भी संख्या आप ले लीजिए। आपका करना क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका 7 3 2 4 ना, 7 लीजिए, 7 3 2 4, मतलब ऐसे संख्या कोई भी लिख सकते हैं आप, कोई भी संख्या लिख दीजिए 7 3 2 4, और मान लीजिए यहाँ पर 5 डाल दिया जाए ना। देखिए ये आपका प्रश्न तैयार है, कहता है कि क्या यह 11 से विभाज्य है। आपको यह चेक करना है कि ये 11 से विभाज्य है कि नहीं है, क्योंकि कई बार हमारे पास ऐसे प्रश्न आ जाते हैं ना, जो जिसमें कुछ ऐसे ऐसे संख्याएं दे दी जाएंगी और पूछेगा कि भैया बताओ जल्दी जल्दी, कि 4 वो ऑप्शन दे देगा, कहेगा कि इन चारों में से कौन कौन संख्या 11 से विभाज्य है। तो पहले ये बात देख लीजिए, ये 11 से विभाज्य होगा कब? 11 से विभाज्य है कब?
जब इसके सम स्थान के अंकों का योगफल और विषम स्थान के अंकों का योगफल का अंतर या तो शून्य हो जाए न तो 11 से विभाज्य हो जाए, तो पूरी संख्या कट जाएगी कि नहीं कट जाएगी? दिमाग लगाइए थोड़ा सा दिमाग देखिए। यहाँ पर हमने कहा कि 7, 2 और 5 को जोड़ दीजिए। 7 और 2 9 और 9 5 कितना? 14। आपको एक बार लिख के दिखा देते हैं। हम यहाँ पर देखिए थोड़ा सा लिख देते हैं। 7 प्लस 2 प्लस, अभी हम आगे नहीं लिखेंगे, अभी बेसिक से बता देते हैं, बाद में नहीं लिखेंगे, बाद में ऐसे मुजबानी आप भी करने लगोगे। देखो 7 और 2 9 और 5 कितना? 14 हो गया। अच्छा, इधर बीच में बराबर मन करे तो दे दीजिएगा, बराबर ही रखिएगा, ज्यादा फायदा करेगा। देखो यहाँ पर 3 और ये फिर 4 और फिर ये 7। देखो अब आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर 7 2 9 5 कितना? 14। यहाँ भी हो रहा है और यहाँ भी कितना हो रहा है? 14 हो रहा है। हम, मेरा कहने का मतलब है कि अगर ये दोनों 14 14 है तो दोनों का अंतर करेंगे तो 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? है? हो जाएगा ना जी? अच्छा, तो कहने का मतलब हो गया कि जब ये 14 14 दोनों बराबर हो गया, दैट मीन्स कि 14 में से 14 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। बोले तो ये 11 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। समझ में आ गया होगा बात ना? हम एक और प्रश्न दिखाते हैं यहाँ पर, देखिए फिर से एक बार यहाँ, लेकिन प्रश्न ऐसा नहीं रहेगा ना प्रश्न। अच्छा, ये तो अभी हमने देख लिया कि ये ऐसे कट रहा है। जैसे मान लीजिए ना 1331, ये पता करना है कि भैया 11 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है ना जी। तो अब 11 से ही कट रहा है, कैसे? देखो इनका जोड़ दीजिए 3 1 4 और इनको जोड़ दीजिए 3 1 4। रे भाई 4 में से 4 घटाओगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि ये कट रहा है कि नहीं? तो 0 आ गया तो कट गया। तो 0 के बारे में ही खाली नहीं सोचना है, आप ये भी सोचिए कि अगर उनका अंतर 11 से कटने वाला आ जाए तो भी काम हो जाएगा। मेरे साथ एक एग्जांपल देख लीजिए। हम कह रहे हैं 7 हो जाए, 2 हो जाए, 8 हो जाए, 1 हो जाए। जैसे 7 2 8 1 हो जाए, और यहां पर मान लीजिए फिर से एक बार हम 7 डाल देते हैं ना, तो यहां पर और डाल दीजिए आप 9। चलिए हम देखते हैं कि क्या यह 11 से कटेगा, 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो नहीं, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा। हमने कहा कि ये अल्टरनेट में जोड़ दीजिए, फिर इनको अल्टरनेट में जोड़ दीजिए ना। समझ में आ गया? यानी कि 8 7 15, 15 7 कितना? 22। ठीक है। अच्छा, इनको तनी जोड़िए, 2 है 1 3 3 और 9 कितना? 3 और 9 12 हो जाएगा ना। तो दोनों का अंतर कितना हो गया? 10। दिमाग खुल रहा है? कुछ समझ में आ रहा बात है? क्या हो गया कि यहाँ 22 में से 12 घटाए तो अंतर कितना आया सर? 10 आ गया। तो 10 कटता है। अरे 10 हमने कहा कि या तो 0 आ जाए और नहीं तो 11 से कटने वाला आ जाए। तो ये 10 11 से कटेगा कहियो? नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर इनका जो अंतर आ रहा है वह 12 आ रहा है, हम कुछ चेंज कर दें आपका? अगर इजाजत हो तो कुछ बदल देते हैं और बदल के आपको समझा देते हैं कि यहाँ पर क्या होना चाहिए। देखिए, अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर बदलने की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी बदल दीजिए आप। 2 1 3 हो रहा है ना, तो 3 हो रहा है, तो आप यहाँ पर 3 हो रहा है तो 8 डाल दीजिए ना, 8 डाल दीजिए। देखिए तो अब आप जोड़िए, 2 1 3 3 8 कितना? 11। अगर 22 में से 11 घटा दिया जाए तो आपका अंतर कितना बचेगा? 11। और यह 11 से कटने वाला होता है। यानी कि अब आप इस संख्या को अगर 728178 को आप अगर 11 से भाग दोगे तो यह पूर्णतः विभाजित हो जाएगा ना। लेकिन रुकिए, अभी क्या बात कर रहे हैं तनी यो बात समझिए। हम कह रहे हैं सवाल ऐसे नहीं पूछेगा, ऑफिशियली सवाल कैसे पूछते हैं आपके एग्जाम में, वो बात हम आपको तुरंत दिखा रहे हैं। एकदम ध्यान दीजिए। देखिए जल्दी से इरेज कर लेते हैं, आप एकदम बने रहिए, तुरंत बता रहे हैं हम कैसे आपसे ऑफिशियली सवाल कैसे पूछा जाएगा 11 से विभाजन के लिए। थोड़ा देखिए मेरी बात समझिएगा क्या कह रहे हैं हम कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पर 5 7 3 2 स्टार दे देगा और कहेगा कि बताओ
कि आप स्टार के स्थान पे कौन सा अंक रख देंगे। स्टार के स्थान पर स्टार का न्यूनतम मान कहेगा, न्यूनतम मान जो रखने पर 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो सीख लीजिए। आइए, हमने क्या बोला था अभी आपको कि इसको अल्टरनेट में जोड़ दीजिए, इसको एक और यहाँ पर 4 डाल दीजिए। अभी हम सब बताएंगे आपको। देखिए यहाँ पर 5 3 4 इनको जोड़ लीजिए, क्योंकि 6 से बता रहे थे इसलिए 6 अंक पे, अभी 5 अंक पे भी हम बता सकते हैं ने? अभी बताएंगे आपको थोड़ी देर में हम यहाँ पर भी ले जाएंगे। ये वाला अंक नहीं रहेगा तब भी बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। देखिए 5 3 8, 8 और 4 कितना हो जाएगा 12। ठीक है जी। अच्छा 9 और 2 कितना 11। हमने कहा बीच में बराबर रखोगे तो और अच्छी बात है। और यहाँ पर 11 प्लस स्टार आएगा कि नहीं आएगा इसके हिस्से में बताइए तो। 7 7 2 9 और 9, अच्छा कुछ गड़बड़ हुआ क्या। 5 3 8 4 12 हो गया। 7 2 9 प्लस स्टार आएगा, 11 नहीं जाएगा। 7 2 9, 9 प्लस स्टार जा रहा है ना जी, है 9 प्लस स्टार जा रहा है। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि आखिर स्टार के स्थान पे कौन सा अंक रख दिया जाए। अरे भाई तो इसको भेज न दीजिए, 12 में से घट जाएगा जाके। और नहीं तो ये देख लीजिए कि यहाँ क्या रख दिया जाए कि दोनों 12 बराबर हो जाए, हो जाएगा कि नहीं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर क्या रख दिया जाए, आप जैसे विपन करें निकाल लीजिए, आपका आंसर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा फिर से एक बार आइए, अब हमने यहाँ अंक रखा था, अभी हम नहीं रखेंगे। देखिए यही सवाल आपका फिर से दिखा रहे हैं 5 7 3 2 स्टार। अब देखिए क्यों हमने उस समय मिटा दिया था, ये बात आपको हम बता रहे हैं। ये वाला प्रश्न हो गया आपका। अब देखिए ध्यान से थोड़ा सा, ये इसके हिस्से में अब स्टार पड़ेगा, यानी कि 5 और 3 8, 8 स्टार 8 और प्लस स्टार पर रहे ना इसके पास, है ना, क्योंकि विषम वाला है ये। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा अब बराबर में रख लीजिए एक बार, क्या 7 और 2 9, बोलिए 9। अच्छा अब स्टार के स्थान पे क्या रख दे, अगर स्टार लगाना है, स्टार रखेगा या एक्स रखेगा कोई बात नहीं है। आप स्टार लगाना है तो 9 - 8 करके निकाल सकते हो कि नहीं। आपका आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ना। अभी भी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो असली मजा अब आ रहा है। इतने देर से आप देख रहे हो, इस देखने का अब जाके मुख्य लाभ मिलने वाला है। हम आपको दिखा रहे हैं क्या बात कहने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। असली मजा आने वाला है तब जबकि अंतर वाली बात दिखाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5 हो गया, ये 2 हो गया, ये 7 हो गया, ये 1 हो गया, 8 हो गया और फिर यहाँ स्टार। ध्यान से देखिएगा मेरी बात को, अब ये अगर समझ गए तो काम हो जाएगा। अच्छा डिवाइडेड बाई कितना करना है सर 11 करना है, हमको 11 वाली बात पता करनी है। चलो हम ये 11 नहीं भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर लिखा रहेगा। या फिर यहाँ पर हम P लिख देना, P, तो P का न्यूनतम मान पूछेगा। न्यूनतम मान क्या होगा जिससे कि 11 से यह संख्या विभाज्य हो जाए। ऐसे सब अपना लैंग्वेज रहेगा, ठीक है। आप मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखो 5 2 7 1 8 P है। अब कह रहे हैं कि P का न्यूनतम मान बता दीजिए कि क्या होगा। चल भाई यहां से देखिए हमने ये जोड़ दिया, 5 और 7 कितना 12, अब 12 8 कितना 20, इनका आ गया कितना 20। ध्यान से सुनना बात को मेरी। अच्छा अब देखो यहां पर हमने इनको जोड़ दिया, यानी ये 2 + 1। अच्छा हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ 3 + P। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए, है। अगर आप यहां से P का मान इधर भेज देते हो तो P का मान कितना हो जाएगा सर, P का मान 20 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा सर, आप कहोगे 17 हो जाएगा। अच्छा 17 तो हम रख ही नहीं सकते, 17 रख सकते हैं जी कभी, क्योंकि हमारे पास एक ही वो ना P रखना है। हाँ ये तो आनंद है, ये बात अब समझिएगा मेरी, एकदम से पूरी बात बताते हैं, भले ही आपको थोड़ा स्लोली बताते हैं। देखो कहा गया है ना कि स्लोली बट स्ट्रिक्टली, धीरे धीरे पढ़िए लेकिन लगातार पढ़िए और समझ समझ के पढ़िए ना। हाँ अभी आप लोग के दिमाग में ये जा रहा होगा ऑनलाइन का मतलब मास्टर घर में आ गया, अब घर में आ गया, आपके मोबाइल में, आपके बिस्तर पे आ गया, आपके टेबल पे आ गया। तो कहने का मतलब है कि एक दिन में पूरा SI पढ़ जाओ ना जी, एक दिन में पूरा CI पढ़ जाओ, एक दिन में पूरा LCM SCF सब पढ़ जाओ, है कुछ पढ़ने से होगा, सब ऐसे धरा का धरा रह जाएगा।
पक्का बता रहे हैं, जो बातें हम यहाँ बता रहे हैं एग्जाम हॉल में हॉट सीट पर बैठने के बाद आपको वो बातें याद आ जाएंगी और उस समय पता चलेगा कि हाँ रवि सर ने कुछ पढ़ाया था। समझ में आ गया बात? हाँ ये सब अच्छा, जितना हवाबाजी वाला बात है सब निकल जाता है जी, एग्जाम हॉल तक नहीं जाता। हमारी ये कोशिश होती है कि थोड़ा बताएं, थोड़ा थोड़ा करके बताएं, लेकिन वो बात एग्जाम हॉल में पहुंचा दे। और एग्जाम में अभी बहुत सारे लड़के एग्जाम देकर आ रहे हैं, बता रहे हैं वही सब बातें आ रही है जो आप पढ़ा के भेजते हैं। अभी आपको भी कुछ दिन बाद महसूस होने लगेगा, अभी तो शुरुआत है। देखिए ना, देखो P आ गया, तब P का मान कितना आ गया सर? 17 आ गया। तो 17 तो हम नहीं रख सकते ना। अब इस स्थिति में आप ये देखना कि ये 11 से कितना ज्यादा है, 11 से कितना ज्यादा है, 11 से कितना ज्यादा है जी, 11 से कितना ज्यादा? 6 ज्यादा है। यानी कि P का मान कितना रखना होगा? आपका आंसर हो जाएगा कितना? 6। समझ में आ गया बात? लेकिन एगो बात अब दिमाग में आपके चल रहा होगा कि ठीक है ये तब P का मान 17 आ गया तो आप मास्टर साहब कहे कि 100 रख दीजिए, हम रख देंगे, आप चलिए बढ़िया है। लेकिन भैया कभी 100 चाहे P हो, यहीं पर P हो, इसका मान कभी 24 आ जाए, रे भाई ये पूरा कैलकुलेशन किए, हमारा मान आ गया कितना? 24। तो उस समय क्या करेंगे? उस समय 22 में से घटाएंगे, यानी कि 22 के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, यानी कि 22 के बाद यहां पर क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। अच्छा कभी P का मान पूरा कैलकुलेशन करने के बाद चलिए हमारा आ गया कितना? 35 आ गया, 38 आ गया, चलिए 38 आ गया। तो अब देखेंगे 11 से कटने वाला कहां जाता है? 33 में। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका? 5। समझ में आ रहा बात क्या कह रहे हो? कैलकुलेशन आप ध्यान से देखिएगा ये। लेकिन अभी भी बात खत्म नहीं हुआ, एगो और है, एक और बात है, यहां पर हम दिखाते हैं। यहां देखिए, मिटा देते हैं, हम एक बार और दिखाते हैं आपको। ये विभाजन की शर्त जो अभी चल रही है, 11 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है जी, बहुत इंपॉर्टेंट 11 वाला है? देखो ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए हाँ थोड़ा बढ़िया से साफ नहीं हुआ, लेकिन चलिए इसी पे सीखते हैं। हम कह रहे हैं मान लीजिए ये यहाँ पर एक संख्या है, मान लीजिए 8 हो जाए, 1 हो जाए, फिर 7 हो जाए, 2 हो जाए, फिर 9 हो जाए, 3 हो जाए, और फिर यहाँ पर आपका स्टार हो जाए, या चलिए ना y रख लेते हैं, चलिए y। अब कहता है कि y के स्थान पर हम कौन सा अंक रखें कि आपका 11 से विभाज्य हो जाए। आप सब कुछ आप समझते रहिएगा, 11 से विभाज्य वाली बात कहता है। हम मुंह से बोल रहे हैं, क्योंकि डिजिटल बोर्ड नहीं है, लिखा हुआ नहीं है, कोई नहीं, कुशल लोग संसाधनों का रोना नहीं रोते सर। देखिए आइए, ये बात है। अच्छा इसमें क्या कह रहा है कि 11 से विभाजन की, चलिए ना हम इनको जोड़ते हैं, जोड़ दीजिए। ये 8 और 7 15, 15 9 कितना? 24, और 24 प्लस y। आइए 24 और प्लस y, मजा तो यही है, मजा यही है। देखिए बराबर में ले लीजिए, हमने कहा ये 2 है, एक 3, और 3 कितना? 3 और 3 6, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6। अब आप बताओ कि अब आप घटाओगे तब क्या जाएगा? ये हमेशा अगर y का मान यहाँ रखोगे तो और बढ़ते न जाएगा जी, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? है तो अब कहने का मतलब कि अब जीरो के बारे में नहीं सोच सकते। जैसे पिछली बार हम 11 से विभाज्य के लिए 11 से कटने वाला खोज रहे थे, वैसे ही आप अब जीरो के बारे में नहीं सोच सकते हो। यहाँ तो जीरो आएगा ही नहीं, कभी कभी आएगा जी? अरे जीरो आएगा कभी? इसमें नहीं आएगा। तो जब आएगा तो 11 से विभाजन वाला बात आएगा। तो कितना कितना विभाजन? अब देखिए 24 प्लस y हो गया और ये 6 हो गया, तो कहने का मतलब कि y का मान निकालेंगे तो ये माइनस में 18 जाएगा कि नहीं है? अगर माइनस में 18 आ गया तो समझ लीजिए कि 22 में से 18 घटा दीजिएगा, कितना आ जाएगा? 4 आंसर हो जाएगा। यानी कि P का मान कितना हो जाएगा? 4। रुक जाओ अभी, अगर आपका यहां पर ये जो अंतर हो गया माइनस में 7 आ जाता तो आप इसको 11 में से घटा लेते न? अगर 8 आ जाता तब भी 11 में से घटा लेते, अगर 9 आ जाता तब भी 11 में से घटा लेते, माइनस में आएगा तो समझ रहे हो ना बात को। लेकिन अगर मान लीजिए यहां पर 11 से ज्यादा आ गया
तो उस समय 22 में से घटाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, अगर मान लीजिए कि हम कह रहे हैं कि माइनस में 35 आ गया है, जब हम ऐसे जोड़ घटाव किए अब माइनस में 35 आ गया, तो भैया माइनस में 35 आ जाएगा तो जानते हो क्या करोगे, इसको आप ये क्या करोगे कि 44 में से घटा के देखोगे, 44 में से, यानी कि उसको 44 देख लेना है कि कहां से गड़बड़ी है। अगर मान लीजिए कि ये बात 18 आ गया, ये 22 से ऊपर आ गया होता तो हम 33 में से घटा के देखते ना, गड़बड़ी कहां से है ये देख लेना है। अगर अगर मतलब कि 33 से ऊपर है इसलिए 44 में, ये 11 से ऊपर था 18 इसलिए 22 से ना, अगर मान लीजिए 27 आ जाता जो 22 से ऊपर है तो उसको 33 में से। सीख गया कि नहीं सीख गया? चलिए अब देखो, अब हम आपको एक बात बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए देखिए ये प्रश्न हो गया आपका, ये 3 प्रश्न हमने आपके लिए लिख दिया है। यहां पर इस सवाल में पी का वैल्यू बता दीजिए कि क्या होने वाला है, यहां पर भी पी का वैल्यू बता दीजिए, यहां पर पी अंदर में, अरे कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में हो, शुरू में हो, बीच में हो, कहीं हो, क्या दिक्कत है, आप लगा दीजिए ना, पी का मान कहीं भी जोड़ के जिसके हिस्से में पड़ेगा दे दीजिएगा। अच्छा यहाँ पर तो यहाँ पर एक्स है, कोई बात नहीं, कहीं पी रहेगा, कहीं एक्स रहेगा, कहीं स्टार रहेगा, कुछ भी रहेगा, आप आराम से बता सकते हो। बता दोगे कि नहीं बता दोगे? अभी देखिए आपको कुछ एक विशेष बात बताते हैं विभाजन के लिए। देखिए रुकिएगा थोड़ा सा, देखिए ये यहां तक हमने कुछ 11 से विभाजन की शर्त आपको समझा रखी है, अभी बातें खत्म नहीं हुई है, हम विभाज्यता का पार्ट 2 लेकर आएंगे ना, टॉपिक वाइज ही है। अगला जो वीडियो हम फिर से अपलोड करेंगे वो विभाज्यता पार्ट 2 अपलोड करेंगे ना जी। अभी क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है ना, सिखाना है ना, सब सिखाना है, छोटी छोटी बातों को बताना है, क्योंकि हवा हवाई तो बहुत लोग सिखा रहे हैं, आपकी एकदम बुनियाद मजबूत होगी तभी तो आगे बढ़ेंगे। जैसे अभी कौन कौन सी बातें बची हुई हैं, अभी बहुत सारी बातें बची हुई हैं। जैसे कहता है कि मान लीजिए कोई भी संख्या दे देगा 5 7 6 2 1 4 5 6 ऐसे दे देगा, और कहेगा कि ये 88 से विभाज्य है, अगर यहाँ पी दे देगा तो कहेगा कि ये 88 से कटने के लिए यहाँ इस पी का मान क्या होना चाहिए। ऐसे कुछ प्रश्न रहेंगे, कभी आपसे 44 से पूछेगा, कभी मान लीजिए कि आपका 72 से पूछेगा। ऐसे ऐसे प्रश्न अभी हम लेकर आ रहे हैं जो आपके लिए बहुत खतरनाक लगता है, अभी एग्जाम में छोड़ के आने का मन करता है, वो आपका पसंदीदा प्रश्न बन जाएगा। पार्ट 2 का इंतजार कीजिए आप, ये इसको ना 1-2 बार रिपीट करके देख लीजिएगा, क्योंकि जो पार्ट 2 आएगा विभाज्यता का, वह पार्ट 2 इन्हीं सभी बातों से रिलेटेड होगा, यानी कि इससे संबंध रखेगा। तो जरूर से एक बार देख लीजिए भरमन, फिर दोबारा या फिर तिबारा मन करे, 3 बार मन करे तो 3 बार देख के एकदम संतुष्ट हो जाइए, पूरी बात समझ लीजिए, और जैसे ही विभाज्यता पार्ट 2 आपके लिए लेकर आएंगे वो बहुत इजी हो जाएगा, वह सब प्रश्न बहुत इजी हो जाएगा जो आपके लिए खतरनाक होता है, आपको जिसको देख के डर लगता है कि जा अभी कैसे बनेगा, उस सब बात हम आपको बता देंगे, एकदम चंद सेकेंडों में आप चीजों को निकाल दोगे। समझ में आ गया होगा? अच्छा, जहां भी आपको अगर लगे कि ये आपसे नहीं बन रहा है, आप निश्चित तौर पे कमेंट कीजिए, कभी कभार जब भी समय मिलता है हम आपका कमेंट देखते रहते हैं ना, निश्चित तौर पे कमेंट कीजिए, हम आपको बताएंगे। आप अगर जुड़ना चाहते हैं, कोचिंग से जुड़ना चाहते हैं, जैसे टेलीग्राम वगैरह से जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम बहुत जल्दी एक्टिव हो जाएगा आपके लिए, टेलीग्राम बहुत जल्दी एक्टिव हो जाएगा, लेकिन अभी कुछ उसमें कमियां चल रही हैं, तो व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, आप व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। आपके लिए नंबर लिख देते हैं हम यहाँ पर, अगर आप मन करें तो व्हाट्सएप से जुड़ जाइए, 8804394578, ये व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप कनेक्ट हो सकते हैं। अगर कभी कोई डाउट हो जाए, कभी विशेष डाउट हो जाए, तो निश्चित तौर पे आप इस पर प्रश्न डाल दीजिए। कोशिश करें कि कॉल कम करें, क्योंकि हो सकता है आपका कॉल रिसीव ना हो, लगातार क्लासेस चलते रहते हैं दिन में, तो कॉल थोड़ा कम करने से बचेंगे आप, क्योंकि कॉल हो सकता है कि रिसीव ना हो, फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। मैसेज हम कभी कभार देख लेते हैं, मोबाइल से कनेक्टिविटी थोड़ा कम रखते हैं, लेकिन अब आपको पढ़ाना है, जो बच्चे सुदूर से आते हैं, जिनके यहाँ हम नहीं पहुँच सकते, ये कोचिंग नहीं पहुँच सकता था,
या वो नहीं आ सकते थे, उन लोगों के लिए हमने ये माध्यम बनाया लाइव का। तो आप अपना प्रश्न डाल सकते हैं, प्रश्न जब भी समय मिलेगा हम आपको बना के रिप्लाई कर देंगे।